यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिया था, IN1 से भी नीचे दिया था 50 पॉइंट, फिर उसके बाद ये रिकवरी करते जा रहा था और ये हमें पता भी था कि मोस्टली रिकवर कर जाएगा। 5 मिनट बाद हमने भी निकाल दिए थे अपने सारे कॉल सेल। ओके ओके टाइप का प्रॉफिट सा हुआ था, 5 मिनट में निकाल दिए थे हम। और हम लोग को एक ये था कि ये फर्स्ट कैंडल ही पूरा रिकवर कर सकता है, इसके बहुत हाई लाइकली चांसेस थे। फिर उसके बाद मार्केट ओवरऑल ऊपर का जरूर था, बट यहाँ से पहले ही थोड़ा नीचे आ गया था। अब ये दोनों इसने ऐसी चीजें की क्यों, एक बात समझने की कोशिश करिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, मार्केट के नंबर्स थोड़े ऊपर के बने हुए थे कल 17600 पे, एक अच्छा सा स्ट्रैडल बनाया था नेक्स्ट वीक पे। इस वजह से हम भी एक बार को सोचे थे कि मार्केट शायद ऊपर ही जाएगा या कहीं भी खुले, एटलीस्ट उसको फ्लैट होना तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया, मार्केट एक अच्छा खासा गिर भी गया था, कुछ 700 पॉइंट के आसपास गिर गया था। तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, और उससे पिछले दिन एक अच्छा खासा नीचे का ट्रेंड आया, तो बहुत सारे कॉल सेलर बैठे होंगे 18,000 पे, 17,800 पे, कल किसी ने 17,700 पे किया होगा। फिर उन सब के बावजूद एंड इवन कल मंडे को पोजिशनल भी लेके गए होंगे ये लोग, एंड इसके बावजूद फिर उसके बाद गैप डाउन खुलता है, तो नेचुरली बहुत सारे ट्रेडर्स एग्जिट करने की सोचते हैं। मार्केट जैसे जैसे नीचे जाते गया 17,700, 18,000, 17,800, ये सब रेजिस्टेंस बनती गई। इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट को जब भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है तो ये थोड़ा वॉलेटाइल होता है, ये बहुत नेचुरल हो जाता है। इसलिए हमने आज सुबह टेलीग्राम पे भी लिखा था कि हमें पता तो था ऊपर जाएगा, तो उसके बाद फिर कॉल सेल निकाल के डायरेक्टली पुट सेल ले नहीं सकते हैं इधर या कहीं भी। हम लोग ने मोस्टली पुट सेल यहाँ पे लेने की कोशिश की थी, 2 बजे से या 2:30 बजे से लेना पुट सेल शुरू किया था हम लोगों ने। इस वजह से क्योंकि मार्केट ट्रेंड नीचे दिया, पहले तो बहुत ऊपर भाग गया था, फिर उसके बाद नीचे दिया, तो ये एक पुल बैक टाइप का था। अब अगर ये चेंज करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अच्छा खासा चांस देता है। मार्केट जब यहाँ पे गिरा था तब भी उस दिन भी 1 घंटे का चांस दिया था, जिसको निकलना है वो निकल सकता है। यहाँ पे भी मार्केट फिर आज चांस दिया है, अगर इनकेस मार्केट को अब ऊपर जाना ही है तो पहली बात तो थोड़ी रेजिस्टेंस हिट करेगा। हाउएवर मैं उसे डिटेल में अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बात समझने की कोशिश करिए। नीचे आया तो फिर अब डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम लाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट एक बार को, फिर उसके बाद फिर अब ये ऊपर गया, अब देखा जाएगा कि कैसे ये करता है। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो 17,400 पे अच्छे खासे पुट सेलर हैं, 17,300 पे अच्छे खासे पुट सेलर, वन ऑफ दी 17,500 पे वन ऑफ दी हाईएस्ट चेंज इन ओआई एंड ओआई है। 17,600 पे ज्यादा नहीं बनाए हैं, और यहाँ पे 17,600 पे एक बार को कॉल के ओआई हैं। तो मार्केट सबसे पहले तो 550 से 600 के बीच में खुलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा 550 के नीचे खुले वैसे भी हो सकता है। हाउएवर ऐसे नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉल सेल देखेंगे तो यहाँ से चेंज इन ओआई निकले हुए हैं सीधे 17,900 पे बने, इवन 18,000 के गए हुए हैं। हाउएवर 18,000 पे बहुत अच्छे खासे ओआई अभी भी हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, 17,700 से निकला है, तो मार्केट कल या 1-2 दिन में 17,700 के ऊपर क्लोज दे, कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी, क्योंकि नंबर वैसे बन चुके हैं। हाउएवर मार्केट एक बार को फ्लैट 17,600 के आसपास खुल सकता है, फिर ड्यूरिंग द डे ऊपर जा सकता है। वीकेंड के नंबर अगर हम देखेंगे तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, 18,000 पे बहुत अच्छे खासे कॉल सेलर बनाए, 17,800 पे अच्छे खासे कॉल सेलर बनाए, 17,700 पे बहुत अच्छे खासे कॉल सेलर बनाए थे जब मार्केट गिरते जा रहा था। अब क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर भागा, ये नीचे इसलिए आया क्योंकि, और फिर बाद में ऊपर चला गया सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ का मोमेंटम तो बहुत बुलिश है। हाउएवर ये यहाँ पे नीचे इसलिए आया, इसको वॉलेटाइल नहीं करना था। गैप डाउन खुला, कॉल सेलर्स को निकलने का एग्जिट दिया, ऊपर आया, क्योंकि इतने कॉल सेल नीचे के बने हुए नहीं हैं, अभी मार्केट ऊपर का ही है, ये बस एक पुल बैक था, ऐसे ओआई के नंबर बोल रहे थे। हाउएवर एक अच्छा खासा एग्जिट मिल जाए कॉल सेलर को, इसलिए ये ऊपर जाके एक बार नीचे वापस आया, यहाँ पे सस्टेन किया। एंड अगर आप देखेंगे ये सेम 10:30 बजे की कैंडल के बाद सीधे 12:30 बजे तक ये वहीं पे रहा। 10:30 के बाद 12:30 या 1:30 बजे तक मार्केट ऑलवेज साइडवेज ही जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा एग्जिट मिला है कॉल सेलर को, तो जिन्हें एग्जिट करना था वो कर चुके हैं, अगर उन्हें करना है तो। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये 17,700 जैसे नेगेटिव गया, मैंने वीकेंड में आपको दिखाया, ऐसे ही अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो 17,800 एंड 18,000 के भी नेगेटिव जाएंगे।
क्यों जाएंगे, मार्केट ऊपर भागा इसलिए नहीं, क्योंकि मार्केट जब नीचे आया था तो यहाँ पे ये लोग बनाते गए थे। अब मार्केट जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ऑप्शन सेलिंग में इतना लॉसेस नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है और इनके प्रॉफिट बढ़ते ही रहते हैं चाहे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए। बट अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये सारी रेजिस्टेंस जो बनी थी वो वीक होती जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर जाता है आने वाले दिनों में तो ये सारी जो रेजिस्टेंस बनाई थी वो डेली बेसिस पे वीक होंगी, जैसे आज 17,800, जैसे कि आज 17,700 पर वीक हुई है सबसे पहला। हाउएवर मार्केट कल अगर फ्लैट जाता है थोड़ा ऊपर जाके ओवरऑल नीचे गिरता है तो, अगर गिरता है तो, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि गिरेगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ अगर गिरता है तो, और ये 17,450 के आसपास कहीं क्लोज देता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि ये जो सारे 18,000, 17,900, 17,800, 17,700 यहाँ पे जो भी सारे कॉल सेलर्स बने हुए हैं वो सारे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए 18,000 भी, 17,900, 17,800 ये सारे लेवल्स बहुत मुश्किल हो जाएंगे तोड़ना। तो कल मार्केट को सबसे पहले तो या तो साइडवेज या तो थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए। अगर मार्केट गलती से साइडवेज से नीचे अगर आया और क्लोज दे दिया नीचे तो ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट 18,000 तक या ये जो लेवल है 17,700 से 17,400 तक की जो ये सारी लेवल है यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छी खासी बन गई होगी। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे ही रेजिस्टेंस हिट करते जाएगा। तो मार्केट अभी एक दो दिन इसको साइडवेज टू थोड़ा अप ट्रेंड ही क्लोज होना चाहिए ताकि ये एक हो सके कि 18,000 इजिली तोड़ सके और ऊपर जा सके। वीकेंड में ओआई हर जगह बना के रखा हुआ है 17,600 पे, 17,700 पे, 17,800 पे, 17,500 पे पुट सेलर बने, 17,400 पे, 17,300 पे। तो यहाँ पे जो सारे कॉल सेल पुट सेल बने हुए हैं इससे एक ही चीज पता चलती है, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही ज्यादा रहेगा। एंड दोनों में से प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलाएंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर का ज्यादा है अच्छा खासा रादर देन नीचे का, क्योंकि नीचे अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। हम लोग कल का मार्केट एक साइडवेज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है बट वॉलेटाइल इतना नहीं होगा। मार्केट फ्लैट खुल सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव खुल सकता है, थोड़ा और नीचे भी चला जाए, बट ओवरऑल धीरे धीरे ऊपर करके एक बार को साइडवेज टू अप ट्रेंड का ज्यादा मार्केट है सबसे पहला। सेकंड, एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट को कल और परसों थोड़ा ग्रीन में ही क्लोज देना चाहिए। अगर थोड़ा प्रेशर में नीचे का क्लोज दे दिया, अगर ओआई थोड़ा ऊपर का बोल रहा है, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से मार्केट ऊपर का ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम लोग पुट से लिए। और सेकंड हाफ में अच्छे मोमेंटम भी आया था। नो डाउट मार्केट 50 पॉइंट्स नीचे क्लोज दिया है, जो 612 या कुछ दिख रहा है वो एक्चुअल में 570 है। तो मार्केट 570 के आसपास क्लोज किया, कुछ 50 पॉइंट डाउन। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर का ही है कल के लिए, बट वॉलेटाइल और साइडवेज का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड थोड़ा ऊपर से नीचे का कम है। बट हाउएवर अगर नीचे जाता है तो हम लोग अपने लॉसेस बुक करेंगे। एंड फिर एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फिर 18,000, 17,800 ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएंगे। जैसे आज 17,700 अब एक वीक रेजिस्टेंस है, इस वजह से हम लोग ने पुट से लिया है कि मार्केट शायद 17,700 को एक बार को तोड़ दे ड्यूरिंग द डे और वहां पे कहीं क्लोज कर दे। तो अभी मार्केट बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। मार्केट हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है यहाँ से ऊपर भागेगा, ये जो इतना भागा था थोड़ा सा पुल बैक आया, अब चांसेस है वापस से ऊपर भागे, क्योंकि जो एक रेंज बनी थी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन जहां से 3 बार गिरा है, अब ये वो एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनेगी। नो डाउट मार्केट उसके नीचे आ गया उस ट्रेंड लाइन के फिर से, बट अब मार्केट उसके ऊपर क्लोज देके अच्छी खासी वो एक सपोर्ट बना देगा और ऊपर के ज्यादा चांसेस है मार्केट के रादर देन नीचे आने के। जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।